नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। मेरे दोस्त, आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है महाजनपद काल। ये जो महाजनपद काल है, महाजनपद काल का उदय 6ठी शताब्दी में हुआ था। महाजनपद काल का उदय कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में। ये जो 6ठी शताब्दी का काल है, यह उत्तर वैदिक का काल था और उत्तर वैदिक काल में कहीं ना कहीं लोहे की खोज हो गई थी। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई जिस समय 6ठी शताब्दी चल रही थी, इसलिए 6ठी शताब्दी को हम लौह क्रांति का युग अथवा हम द्वितीय नगरीकरण का काल कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लौह क्रांति का युग अथवा द्वितीय नगरीकरण का काल किसे कहेंगे हम, तो 6ठी शताब्दी को। अब हम देखते हैं ये जो महाजनपद है, इस महाजनपद का उदय कब हुआ? तो महाजनपद का उदय 6ठी शताब्दी में हुआ। और इस महाजनपद को जानने के प्रमुख स्रोत, तो महाजनपद के बारे में जानने के दो प्रमुख स्रोत हैं। अगर दो प्रमुख स्रोतों के बारे में बात करें तो एक है बौद्ध ग्रंथ और दूसरा है जैन ग्रंथ। एक है बौद्ध ग्रंथ और दूसरा है जैन ग्रंथ। कुल 16 महाजनपदों की हमें जानकारी मिलती है और ये 16 महाजनपदों की जानकारी दो ग्रंथों से प्राप्त होती है। एक का नाम है बौद्ध ग्रंथ और दूसरे का नाम है जैन ग्रंथ। अगर बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ में एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ये अंगुत्तर निकाय हमें जानकारी देता है कि उत्तर वैदिक काल में यानी 6ठी शताब्दी में कुल महाजनपदों की संख्या 16 थी। और इसी के साथ साथ एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। यह भी हमें बताता है कि महाजनपदों की कुल संख्या 16 ही थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को रहता है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र को लेके। ये आपस में कंफ्यूज कर देता है कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ है और कौन सा जैन ग्रंथ। तो मेरे दोस्त, आप लोगों ने बचपन में एक कहानी सुना होगा अंगुलीमाल का, और अंगुलीमाल का सीधे सीधे संबंध था गौतम बुद्ध के साथ। इसलिए अगर बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो आप लोग अंगुलीमाल का नाम सुनेंगे, उसी से आप रिलेट कीजिए अंगुत्तर निकाय। अ से अंगुलीमाल और अ से अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। जबकि भगवती सूत्र कौन सा ग्रंथ है? जैन ग्रंथ। अब मेरे दोस्त बात करते हैं ये जो 16 महाजनपद हैं, इन 16 महाजनपदों का विस्तार भारत में कहाँ कहाँ था? इस 16 महाजनपदों का विस्तार भारत में कहाँ कहाँ था? इनकी राजधानी कहाँ कहाँ थी? आपके एग्जाम में बस यहीं से प्रश्न पूछते हैं कि 16 महाजनपद के जानकारी के स्रोत कौन कौन है, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है। अगर महाजनपदों की संख्या 16 है तो ये 16 महाजनपद भारत में कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन 16 महाजनपदों के बारे में और इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर 16 महाजनपदों की बात करें तो दो ऐसा महाजनपद है जो हमारे देश से बाहर है, यानी भारत से बाहर है, जो पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों पे है। एक ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में है, यानी जितने भी महाजनपद हैं इन महाजनपदों का उदय उत्तर भारत में हुआ, जबकि एकमात्र महाजनपद है जिसका उदय दक्षिण भारत में हुआ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पाकिस्तान से बाहर जो दो महाजनपद हैं, तो भारत से बाहर दो महाजनपद हैं पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों पे, जिसमें एक महाजनपद का नाम मिलता है कंबोज और एक महाजनपद का नाम मिलता है गंधार। तो बोलिए हमारे देश से बाहर कितने महाजनपद? दो। हमारे देश से बाहर कितने महाजनपद? दो। एक का नाम कंबोज और एक का नाम गंधार। कुल महाजनपदों की संख्या 16 और 16 में से दो हमारे देश से बाहर है, कंबोज गंधार, कंबोज गंधार, कंबोज गंधार। एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में है उसका नाम है असमक। एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में है जिसका नाम है असमक, असमक, असमक। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि महाजनपदों की संख्या 16 और 16 महाजनपदों में दो महाजनपद हमारे देश से बाहर है,
कंबोज, गांधार, एक महाजनपद दक्षिण भारत में। यानी 16 में से हम लोग 3 महाजनपदों की जानकारी लिए। अब हमारे पास और कितने महाजनपद हैं? 13। लेकिन इस महाजनपदों को जानने के साथ साथ थोड़ा सा इसकी राजधानी को भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला एक महाजनपद है जिसका नाम है कंबोज, और कंबोज की राजधानी है हाटक। अगर आपसे कोई पूछे कि कंबोज की राजधानी कहाँ है? हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक। देखिए, ये जितना भी महाजनपद है, इन महाजनपदों का विस्तार उत्तरी क्षेत्र में था, और उत्तरी क्षेत्र में ये जो 2 महाजनपद है कंबोज और गांधार, ये पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में है। और उधर से सबसे पहले एक महाजनपद मिलता है कंबोज और दूसरा गांधार। तो देखिए, आप कहीं से भी महाजनपद में प्रवेश करना चाहते हैं, आप उत्तरी क्षेत्र में अगर भारतीय महाजनपद में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको कंबोज होके आना होगा। कौन सा महाजनपद होके आना होगा? कंबोज। आप दरवाजा में देखते होंगे, दरवाजा में प्रवेश करने के लिए एक फाटक लगा होता है। उसी प्रकार हमारे देश के बाकी महाजनपदों में प्रवेश करने के लिए आपको कहाँ से प्रवेश करना पड़ेगा? कंबोज से। तो आप फाटक से याद रखेंगे हाटक। बोलिए, कंबोज की राजधानी हाटक, कंबोज की राजधानी हाटक। जबकि गांधार की राजधानी है तक्षशिला। कौन नहीं जानता है तक्षशिला को? यहाँ की विश्वविद्यालय भारत के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक है, जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो कंबोज की राजधानी हाटक, गांधार की राजधानी तक्षशिला। अस्मक जो दक्षिण भारत में है, इसकी राजधानी है पोटन। अस्मक की राजधानी पोटन। तो आइए हम देखते हैं, कुल महाजनपदों की संख्या 16 में से 2 ऐसे महाजनपद हैं जो हमारे देश से बाहर हैं, कंबोज, गांधार। कंबोज, गांधार। कंबोज की राजधानी हाटक, कंबोज की राजधानी हाटक, और गांधार की राजधानी तक्षशिला, गांधार की राजधानी तक्षशिला। अब आइए दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में एक महाजनपद है जिसका नाम है अस्मक, और अस्मक की राजधानी है पोटन। अस्मक की राजधानी कहाँ है? पोटन। तो आइए हम देखते हैं, 16 महाजनपदों में हम 3 महाजनपद और उसकी राजधानी के बारे में देख चुके हैं। बाकी हम देखते हैं और महाजनपदों का विस्तार कहाँ कहाँ है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिहार की। इस बिहार में 3 महाजनपदों का उदय हुआ था। बिहार में कितने महाजनपदों का उदय हुआ था? 3। सबसे पहला एक महाजनपद है जिसका नाम है मगध। ये बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद था। तो सबसे बड़ा महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। मगध के बाद बिहार में एक महाजनपद का उदय हुआ जिसका नाम है वज्जी, और तीसरा है अंग। तो बिहार में कितने महाजनपद? 3। बिहार में 3, मगध, वज्जी, अंग। बिहार में कितने? 3, मगध, वज्जी, अंग, मगध, वज्जी, अंग। पाकिस्तान से बाहर 2, कंबोज, गांधार। दक्षिण भारत में 1, अस्मक। तो आइए देखते हैं मगध। इस मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज है। मगध की राजधानी कहाँ है? राजगीर। थोड़ा सा लाइटिंग की समस्या है, इसलिए आपको राजगृह दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कौन नहीं जानता है मगध की राजधानी राजगृह है। मगध की राजधानी कहाँ है? राजगृह। वज्जी, व से वज्जी, और वज्जी की राजधानी है वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली, और अंग की राजधानी चंपा। तो बिहार में कितना महाजनपद? 3, मगध, वज्जी, अंग। मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज। वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली, और अंग की राजधानी है चंपा। कंबोज की राजधानी हाटक, गांधार की राजधानी तक्षशिला, अस्मक की राजधानी पोटन। तो हम लोग कुल मिला के अभी तक 6 महाजनपदों की जानकारी लिए हैं और उनकी राजधानियों की बात की है। सबसे पहले कंबोज, हाटक, गांधार, तक्षशिला, अस्मक, पोटन, मगध, राजगृह या गिरिब्रज, वज्जी, वैशाली, अंग, चंपा। यानी हम लोग 6 महाजनपद जान गए। यानी 16 में से 6 महाजनपदों की जानकारी लिए। अभी हम लोग 10 महाजनपदों को जानना है। इन 10 महाजनपदों में राजस्थान में एकमात्र महाजनपद था जिसका नाम है मत्स्य। तो बोलिए, मत्स्य महाजनपद किस क्षेत्र में था? राजस्थान में, और इसकी राजधानी है विराटनगर।
तो राजस्थान में कौन सा? विराटनगर। राजस्थान में मत्स्य, और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। तो आइए देखते हैं। पाकिस्तान से बाहर 2, दक्षिण भारत में 1, पाकिस्तान से बाहर 2, दक्षिण भारत में 1, बिहार में 3, मगध, वज्जी, अंग। राजस्थान में एकमात्र महाजनपद जिसका नाम है मत्स्य और राजधानी कहाँ है? विराटनगर। राजस्थान में मत्स्य और राजधानी कहाँ है? विराटनगर। अब आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी में एकमात्र महाजनपद है जिसका नाम है अवंती। एमपी में एकमात्र महाजनपद है जिसका नाम है अवंती। ये जो अवंती महाजनपद का क्षेत्र था, ये क्षेत्र 2 भागों में बटा था। पहला भाग को उत्तरी अवंती कहा जाता है और दूसरे भाग को दक्षिणी अवंती कहा जाता है। पहली भाग को उत्तरी अवंती और दूसरे भाग को दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी है उज्जैनी। आप लोगों ने नाम सुना होगा मध्य प्रदेश में उज्जैन का, उसी उज्जैन से बना है उज्जैनी, या आप उज्जैन भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती। दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती। आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखा होगा, नाम सुना होगा माहिष्मती का। उत्तरी अवंती उज्जैन, दक्षिण अवंती माहिष्मती। आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं महाजनपद के क्रम को। पाकिस्तान में 2, यानी भारत से बाहर 2, कंबोज, गंधार। दक्षिण भारत में 1, अस्मक। कंबोज की राजधानी हाटक, गंधार की राजधानी तक्षशिला, अस्मक की राजधानी पोटन। बिहार में 3, मगध, वज्जी, अंग। मगध की राजधानी राजगिरी, वज्जी की राजधानी वैशाली, अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी चंपा। फिर हम लोग देखे थे राजस्थान में मात्र एक महाजनपद जिसका नाम है मत्स्य, और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। एमपी में 1 अवंती। अवंती कितने भागों में? 2 भागों में, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती। दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती। अब आइए देखते हैं यूपी के आसपास के क्षेत्रों में कुछ महाजनपदों का उदय हुआ था और उन्हीं महाजनपदों की हम लोग जानकारी लेंगे। तो इधर हम उम्मीद करते हैं कि सारे महाजनपद आपके क्लियर हो गएंगे। बोलिए। पाकिस्तान से बाहर 2, कंबोज, गंधार। दक्षिण भारत में अस्मक, बिहार में 3, मगध, वज्जी, अंग। मगध की राजधानी राजगिरी, वज्जी की वैशाली, व से वज्जी, व से वैशाली, और अंग चंपा। अंग चंपा। कंबोज, गंधार। कंबोज की राजधानी हाटक, गंधार की राजधानी तक्षशिला, अस्मक की राजधानी पोटन, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। अवंती कितने क्षेत्रों में बटा था? 2, उत्तरी, दक्षिणी। उत्तरी अवंती उज्जैनी, दक्षिणी अवंती माहिष्मती। दक्षिणी अवंती माहिष्मती। आइए हम देखते हैं यूपी के महाजनपदों के बारे में। सबसे पहला एक महाजनपद है जिसका नाम है काशी। पहला महाजनपद काशी, और काशी की राजधानी है वाराणसी। कौन नहीं जानता है काशी विश्वनाथ। काशी की राजधानी वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। और आपने नाम सुना होगा अयोध्या। नाम सुना होगा अयोध्या। तो सबसे पहले बात करते हैं काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या। इसके बाद देखते हैं चेदी। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती। देखिए माहिष्मती और शक्तिमती में बहुत अंतर है। माहिष्मती दक्षिणी अवंती की राजधानी, जबकि शक्तिमती चेदी की राजधानी। कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं कि दिल्ली का पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। तो देखिए काशी, कौशल, चेदी, कुरु। इसको रिपीट कीजिए 2-3 बार। काशी, कौशल, चेदी, कुरु। काशी, कौशल, चेदी, कुरु। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या। श्रावस्ती या अयोध्या। चेदी।
चेदी की राजधानी शक्तिमती, अगर माहिष्मती पूछे तो दक्षिणी अवंती। कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है। इंद्रप्रस्थ किसका नाम है? दिल्ली का पुराना नाम है। तो आइए, काशी, कौशल, चेदी, कुरु। काशी, कौशल, चेदी, कुरु। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल श्रावस्ती या अयोध्या, चेदी, चेदी की राजधानी शक्तिमती, और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अब आइए देखते हैं और 4 महाजनपदों के बारे में। एक महाजनपद है जिसका नाम है वत्स, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। पंचाल, ये जो पंचाल का क्षेत्र था, ये जो पंचाल महाजनपद था, ये भी महाजनपद 2 भागों में बटा था, एक उत्तरी और एक दक्षिण। उत्तरी की राजधानी थी अहिच्छत्र और दक्षिण की राजधानी थी कामपिल्य। उत्तरी की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण की राजधानी कामपिल्य। तो बोलिए, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। पंचाल, पंचाल कितने भागों में? 2 भागों में, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण की राजधानी कामपिल्य। ये जो सूरसेन है, सूरसेन की राजधानी है मथुरा। सूरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा, सूरसेन मथुरा। जबकि मल की राजधानी है कुशीनगर, और इसी स्थल पे गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर। और कुशीनगर किस महाजनपद की राजधानी है? मल महाजनपद। तो आइए एक बार देखते हैं उत्तर प्रदेश के आसपास के महाजनपदों के बारे में। तो सबसे पहले इसको रिपीट करना है, और रिपीट करने से हो सकता है कि आपके दिमाग में ये हमेशा हमेशा के लिए बैठ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले काशी, कौशल, चेदी, कुरु। काशी, कौशल, चेदी, कुरु। काशी, कौशल, चेदी, कुरु। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या, चेदी की राजधानी शक्तिमती, और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इसके अलावा वत्स की राजधानी कौशाम्बी। पंचाल 2 भागों में बटा था, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण की राजधानी कामपिल्य। सूरसेन की राजधानी मथुरा और मल की राजधानी कुशीनगर। तो सबसे पहले देखते हैं काशी, कौशल, चेदी, कुरु। काशी, कौशल, चेदी, कुरु। वत्स, पंचाल, सूरसेन, मल। वत्स, पंचाल, सूरसेन, मल। तो आइए एक बार थोड़ा सा हम लोग 16 महाजनपदों को देखते हैं। बोलिए, देश से बाहर कितने महाजनपद? 2। कंबोज, गंधार। कंबोज, गंधार। कंबोज प्रवेश कीजिएगा हाटक, कंबोज की राजधानी हाटक। गंधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी हाटक, गंधार की राजधानी तक्षशिला। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद जिसका नाम था अस्मक, और अस्मक की राजधानी पोटन। बिहार में 3 महाजनपद, बिहार में 3 महाजनपद। पहला मगध, वज्जी, अंग। मगध की राजधानी गिरिव्रत, वज्जी की राजधानी वैशाली, अंग की राजधानी चंपा। राजस्थान में एकमात्र महाजनपद जिसका नाम है मत्स्य, और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। एमपी में एकमात्र महाजनपद जिसका नाम है अवंती। ये जो अवंती है 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी की राजधानी उज्जैन और दक्षिण की राजधानी माहिष्मती, दक्षिण की राजधानी माहिष्मती। यूपी के आसपास के क्षेत्रों में 8 महाजनपद, काशी, कौशल, चेदी, कुरु। काशी की राजधानी बनारसी, कौशल के श्रावस्ती या अयोध्या, चेदी का शक्तिमती, और कुरु का इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। इसके अलावा वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। पंचाल 2 क्षेत्रों में बटा था, उत्तर और दक्षिण। उत्तर की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण की राजधानी कामपिल्य। सूरसेन की राजधानी मथुरा और मल की राजधानी कुशीनगर। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये 16 महाजनपद आपके जेहन में अच्छे तरीके से जा चुका होगा।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।